वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज निठारी कांड का फैसला आया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में निठारी कांड के आरोपियों ने अपनी सज़ा को ख़त्म कराने के लिए केस दाखिल किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला देते हुए दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2006 में हुए उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड में 2 आरोपियों को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसे गाज़ियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उन लोगों को बरी कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस विषय पर आरोपियों की वकील व सीबीआई के वकील ने। 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया। और सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थी शायद, हाँ। अच्छा। 12 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देखो 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अभी ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मुनिंदर पंडेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ, अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कोई कितने केस थे और कितने में वो बरी हुई? उसमें तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए। मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में, उसमें सर जो हाई कोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा? सर नोएडा जेल। सीबीआई किसमें? कोहली को, हमको पंडेर को कोई सजा नहीं। सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाई कोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः जी। इन्वेस्टिगेशन को ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 में तो हमें सीबीआई ने ही बाहर कर दिया था, एक्सोनरेट किया था, हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन उसके बावजूद उनको समन करके फिर ये मुकदमा कायम किया गया। वो समनिंग भी हाईकोर्ट में काफ़ी समय से पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के अभी तक मैंने जो जजमेंट सरसरी निगाह से पढ़ा है, उन्होंने हर तरह का जो भी एविडेंस कलेक्शन है, जिस तरीके से हमको उसमें इम्प्लीकेट किया गया, हर चीज़ पे सवाल खड़े किए। पंडेर को कुल कितने मामलों में एक ही मामले में सजा हुई थी ना, वहाँ से ट्रायल कोर्ट से? इससे पहले एक मामले में हुई थी, जो कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये दूसरा मामला था जी। ये बाकी 2 थे, 3 में टोटल 6 है। 6 में से आज की तारीख में 6 के 6 में बरी है। पंडेर जो है बाहर आ जाएंगे जेल से, उम्मीद तो यही है सर, आना भी चाहिए। क्या नाम का ऑर्डर आया, वो 250 पेज के ऑर्डर हैं, सारे में अलग अलग सेपरेट ऑर्डर पास हुए हैं। और जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसी को पढ़ के जज साहब ने उसको कन्विक्शन उसका जो है वो उसको एक्विट कर दिया। अब जो है देखने वाली बात यह है कि जो विक्टिम थी रिम्पा हल्दर, जिसका ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुका है, उसमें सुरेंद्र कोहली का जो है कैपिटल पनिशमेंट हो गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। और इसमें एविडेंस और जो रिकवरी है वो सेम है, और उसी एविडेंस रिकवरी पे एक तरफ जो है वो कन्विक्शन हो जा रहा है और एक तरफ एक्विटल हो जा रहा है, और जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हो गया है ना। तो फिर जो है अब कैसे इन्होंने जज साहब ने किया है वो देखने वाली बात है। सीबीआई का स्टैंड क्या रहेगा? सीबीआई का स्टैंड तो वही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया उसी सेट ऑफ फैक्ट पे, तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर पास हुआ है वो देखना, बिल्कुल चैलेंज करेंगे हम इसको अपने लीगल एडवाइस में देंगे सीबीआई ब्रांच को कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अभी पेंडिंग जिसमें सजा बरकरार है,
वो एक्चुअली क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट के यहाँ जो है जो टाइम लग गया उसमें एक एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल हुई, उसमें जो है उसकी कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ कर दिया गया, लेकिन हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। मैं संजय कुमार यादव, CBI काउंसिल इलाहाबाद हाई कोर्ट।